चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप खुश होंगे और मैं भी खुश हूँ। आज लास्ट क्लास होगा, आखिरी क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन आज लिया हूँ। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है लगभग 6, 7 से 8 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 होने का मतलब 6, 7, 8 टाइप क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक टाइप का 5 क्वेश्चन, एक टाइप का 5 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन 10, कोई फायदा नहीं। 8 या 7 क्वेश्चन होगा, 7 या 8 टाइप होगा। इसलिए सभी क्लास टाइप को देखने का प्रयास कीजिएगा। हर टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त पूरी बारीकी से क्वेश्चन को समझिएगा। और मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स आप आज तक नहीं जानते होंगे। यूट्यूब पर भी आप देखे होंगे तो बहुत कम लोग बताए होंगे या नहीं के बराबर है। 2-4% लोग बताए होंगे या नहीं बताए होंगे। लेकिन वो ऐसा ट्रिक आप क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन पर लगाते ही वो आंसर दे देगा। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। इसलिए दोस्त वीडियो को आखिरी तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बैच टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत बैच चल रहा है, जिसमें सीएचएस सीपीओ सब इन बैच का इंक्लूड है। 15 अगस्त तक आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को समाप्त कराया जा रहा है। इसलिए दोस्त इस बैच को बिना किसी देरी के आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। कोई चार्ज नहीं है, ओनली फॉर सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन हो जाइएगा। आइए दोस्त शुरू करता हूँ, बिना देरी किए शुरू करता हूँ। आज पहला क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम ट्रिक्स देखिएगा कैसे बन जाएगा। मैं बताऊंगा कंसेप्ट भी, ऐसा बात नहीं बता, मैं बताऊंगा कंसेप्ट भी और ट्रिक्स भी। मैं बताता हूँ ट्रिक्स भी, बताऊंगा कंसेप्ट। समझिए बात को। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है? 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट देता है। ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ क्या याद करें दोस्त। ट्रिक्स होता है, वो ट्रिक्स होता है अंकित मूल्य यानी मार्केटिंग प्राइस, अंकित मूल्य मार्केटिंग प्राइस बराबर होता है प्रॉफिट। यहाँ पर होगा प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट का हम हमेशा घटाएंगे। अगर 10% डिस्काउंट है तो 90, 25% डिस्काउंट है 75, 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे और इंटू में 100 होगा। ये चीज़ अप्लाई कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा, थोड़ा भी दिमाग को लोड नहीं पड़ेगा। कैसे देखिए क्वेश्चन पे। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्या क्रय मूल्य क्या नहीं है मुझे कुछ पता नहीं है, जैसा कह रहा है वैसा काम कीजिए। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, हमेशा अधिक अंकित करता है। वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट देता है। अच्छा, 8% का डिस्काउंट दे रहा है तो हमको प्रॉफिट है। डिस्काउंट कितना है? तो ये जो डी है ना, ये डी क्या है? डिस्काउंट है। ये जो है ना, ये प्रॉफिट है। उसी प्रकार ये जो है ना डी, ये डिस्काउंट है। प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 8% का। अच्छा, डिस्काउंट जब यहाँ 8% का, तो यहाँ 100 माइनस 8 क्या होगा? तो कहिएगा 92 होगा इंटू 100। 20 से कटेगा ये 5 बार में, 92 जाएगा इधर। अच्छा, 92 इधर आएगा तो ये क्या होगा? 5p प्लस 40। अच्छा, 40 को इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये होगा आपका 40 को इधर कीजिएगा तो होगा 52 और 5 आ जाएगा अपॉन में, तो 52 अपॉन 5। तो p बराबर क्या आया? तो कहिएगा p बराबर आया 10.4%। यही इसका प्रॉफिट है। हमसे पूछ रहा है कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो क्या होगा? 10.4% लाभ प्रतिशत। आप सिर्फ मार्केटिंग प्राइस, अंकित मूल्य, अगर आपको डिस्काउंट नहीं देता है, सिर्फ देता है प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट वैल्यू पुट कीजिए। और डिस्काउंट को क्या छोड़ देंगे? डिस्काउंट को 100 माइनस डी ऐसा ही छोड़ देंगे। अगर देता है प्रॉफिट तो प्रॉफिट पुट करेंगे। अगर एमपी नहीं देता है, सिर्फ प्रॉफिट और डिस्काउंट देता है तो एमपी पूछेगा। ये तीनों में से कोई आपको एक वैल्यू नहीं देगा, जो 2 वैल्यू देगा, 2 में से एमपी दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, डिस्काउंट नहीं देगा। डिस्काउंट देगा, प्रॉफिट देगा, अंकित मूल्य नहीं देगा। इस प्रकार क्वेश्चन आता है, आप बना लीजिएगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या है, इसको समझिए बात को। ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये तो बस बताइए ट्रिक्स। अब बहुत बारीकी से क्वेश्चन मैं बहुत सारे बताऊंगा ट्रिक्स, आप यूज कीजिएगा, उसको बन जाएगा सभी क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य से
20% अधिक अंकित करता है। अच्छा, हम बताए थे अगर आपको डेसिमल में नहीं चाहिए, अगर आपको ऐसा नंबर चाहिए जो डेसिमल में नहीं हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर 20% है ना, 20% है ना, तो इसको क्या करेंगे, 20% का मतलब हो गया 1/5। क्लियर। अच्छा, 8% है, 8% है ना, तो 4% कितना होता है, 4% 1/25 होता है, तो 8% कितना होगा, दोगुना हो रहा है, 2/25 होगा। कितना होगा दोस्त, 2/25। कभी भी नंबर को डेसिमल में नहीं चाहिए तो आप डिनोमिनेटर हर को इंटू कीजिए। 25 से 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा 125 होगा। इस 125 को हम मान लेंगे क्या, सीपी। जब सीपी मानेंगे 125 को, यानी बराबर मानते हैं सीपी। क्लियर। 125 को हम सीपी मानिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से या सीपी से 20% अधिक अंकित करता है। अच्छा, 125 सीपी माने 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अधिक का मतलब क्या होगा, 6/5। अब 125 का 6/5 क्या होगा, तो कहिएगा 125 से 5 से भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, तो कहिएगा वैल्यू आएगा 25, और 25 में 6 से करेंगे तो कितना होगा, 150। कितना होगा दोस्त, 150। यानी 25 × 125 और 25 में 6 से करेंगे 150, यानी 20% बढ़ाया तो कितना आया, 150। आगे बढ़ते हैं, कितना आया दोस्त, हाँ 150। अच्छा, आगे कहते हैं वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% का छूट देता है। यानी ये 150 क्या है, तो ये 150 जो है ना, वह 20% बढ़ाकर 150 किया, वह इसका मार्केटिंग प्राइस है। वह कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य नहीं है, इस पर ये क्या है, ये इसका प्रॉफिट है। अच्छा, ये डिस्काउंट है, कितना का डिस्काउंट है, 8% का। 8% का कितना होता है, 2/25। 25 में 2 का डिस्काउंट तो कितना होगा, तो कहिएगा 23/25। 25 में 2 का डिस्काउंट कितना, 23/25। ये डिस्काउंट है, तो 25 150 में इंटू करेंगे 23/25 से, मतलब कि यहाँ पे लिख देता हूँ 150 में जब आप 23/25 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, 25 से कटेगा, 25 से ये कटेगा कितना बार में, कहिएगा 6 बार में, और 6 में इतने से करेंगे तो कितना होगा, 6 तिरका 6 में 23 से करेंगे 6 तिरका हो जाएगा 18 की 8 और 6 बार 13, यानी 138। कितना है दोस्त, 138। हमसे पूछ क्या रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी एमपी से इतना % का डिस्काउंट पर वो बेच कितना में रहा है, ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये इसका सेलिंग प्राइस है, और ये इसका सेलिंग प्राइस है। इसका सीपी कितना है, सीपी 125 है, बेचा कितना में, 138 में। कितना ज़्यादा में बेचा, तो कहिएगा बेच रहा है या 13 ज़्यादा में। कितना ज़्यादा में, 13 ज़्यादा में, 13 ज़्यादा में। यानी तो इसका परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट होगा 13 अपॉन कितना, 125। कितना, 125 इंटू 100। परसेंट निकालेंगे 100 से इंटू करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 × 125। यहाँ पे देंगे 13 में 4 से करेंगे तो कितना होगा, 1352 हो जाएगा, 52 अपॉन 5। यही तो आया था, उस समय बनाए थे, तो यही तो लास्ट में आया था, 52/5 बराबर कितना होगा, 10.4% क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। 10.4% इसको प्रॉफिट हुआ। आप इस प्रकार बना सकते हैं। ये रहा आपका एकदम कंसेप्चुअल मेथड, कोई लटर-पटर नहीं है, एकदम कोई फ्रेश में है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप ट्रिक से बनाने, तो बताए तो जरूर MP बराबर प्रॉफिट प्लस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। MP बराबर प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। आपको इस प्रकार आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सभी तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बारीकी को समझिए। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या बताएंगे, ट्रिक्स, उसका समझिए ट्रिक्स कैसे बनता है। अच्छा, एक दोस्त क्वेश्चन आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, हम बताए थे पहले ही। सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है आई है, डिस्काउंट होता है x + y। सक्सेसिव डिस्काउंट कब होता है, जब समान जब वस्तु, जब गुड्स हो ना, जो गुड्स है वो गुड्स का समान गुड्स हो। गुड्स जो है ना वह समान है, एक ही वस्तु पर जब 2 बार डिस्काउंट दिया जाए, एक ही वस्तु पर एक बार में जब 2 बार डिस्काउंट दिया जाए, दोनों डिस्काउंट अलग अलग हो, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको बोलते हैं क्रमांगत छूट। अच्छा, क्रमांगत छूट क्या होता है, x + y माइनस x इंटू y अपॉन 100। अच्छा, ये xy क्या है, तो कहिएगा ये जो xy है ना, ये xy है, इसी को बोलते हैं हम
दो डिस्काउंट, ये एक्स वाई है ना, यही दो डिस्काउंट है, एक पहला डिस्काउंट एक्स है, दूसरा डिस्काउंट वाई है। जब दो डिस्काउंट हो कोई आवश्यकता नहीं है कि एक्स यहाँ हो कि वाई यहाँ हो, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना जान जाइए कि दो डिस्काउंट होगा, जब दो डिस्काउंट हो एक्स यहाँ हो या वाई यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस वाई माइनस, इतना जरूर अंतर आएगा। यहाँ जब प्लस है तो यहाँ हर हाल में माइनस होगा, माइनस के बाद दोनों का इंटू होगा अपॉन 100 होगा। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहता है 10, 20 तथा 40 क्रमांगत यही जो बताया लिखा थे क्रमांगत बट्टे किस अकेले बट्टे के बराबर है, यानी कितना कितना बट्टा है। तो बट्टा है आपका 10%, 20%, 40%। आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर लोग, बहुत सारा आप जो आपके फ्रेंड होंगे या जो बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पर, या बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं सीक्वेंस से। 10% पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट कितना है 20%। अच्छा, हमेशा लेंगे दो डिस्काउंट, क्योंकि दो फार्मूला मात्र लागू होता है दो डिस्काउंट पर। पहला डिस्काउंट 10, दूसरा 20, माइनस क्या होगा, तो माइनस वहीं 10 × 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, यहाँ पे आया 30, यहाँ पे कितना आया 30, माइनस में क्या आएगा 2, बराबर कितना होगा 28। अच्छा, 28 पहला डिस्काउंट, 28 पहला डिस्काउंट, तो सेकंड डिस्काउंट क्या होगा, फिर एक और डिस्काउंट कितना है 40 है। ये दो डिस्काउंट का काम तमाम अब लेंगे 40 वाला, तो 28 प्लस 40 माइनस पहला डिस्काउंट 28, सेकंड डिस्काउंट 40, माइनस क्या होगा 28 × 40 अपॉन 100। जीरो से जीरो जाएगा, ठीक क्लियर। 28 और 40 कितना होगा, तो कहिएगा ये होगा 68, बराबर कितना होगा 68। 40 और 28 कितना होगा, तो 68 माइनस में कितना होगा, 28 में 4 से करेंगे तो कितना होगा, 28 दूनी कितना होता है, 28 में 4 से करने के कर देते हैं 800 का 32 के 2 और 3, 4 दूनी 8 और 9 10 11, यानी और 10 है तो ऊपर जाकर पॉइंट हो जाएगा 11.2। 11.2 का मतलब हो गया, यहाँ से आप 12 घटाइए, 12 घटाने का मतलब हो गया 56.8। 56.8 का डिस्काउंट दिया, तो 56.8% का डिस्काउंट आया, जो मेरा आंसर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 10 और 20 ही लीजिए, 10 और 20 ही लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी लेने का मतलब है कि आप 10-20 नहीं लीजिएगा, आप कुछ भी लीजिएगा, आंसर 56.8 ही आएगा। कुछ भी कहने का मतलब है, समझिए मेरी बातों को, हम समझाना चाहते हैं कि आपके अंदर एक दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर 10, 20, 40 है, कितना है 10, 20 और 40%, ये सभी परसेंट में है। 10, 20, 40% है तो हम सीक्वेंस से लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है हम 40, 10 तब 20 ले सकते हैं। कैसे, पहला डिस्काउंट कितना है 40 डिस्काउंट है तीसरा, लेकिन हमको हम मान लीजिए पहला डिस्काउंट 40 है, जो सेकेंड डिस्काउंट है उसको मान लीजिए 10। जब यहाँ पे दो डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कितना होगा 40 × 10 अपॉन 100। ये कितना होगा, तो कहिएगा ये 50 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, बराबर कितना होगा, तो कहिएगा 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो कहिएगा 46 हो जाएगा, कितना बचेगा 46%। अच्छा, पहला डिस्काउंट 46 है तो अगला डिस्काउंट क्या होगा 46 और ये क्या है 20, छूट गया कि क्या गया था 20, माइनस 46 × 20 अपॉन 100। क्लियर। 46 और 20 कितना होगा, तो कहिएगा ये होगा मेरा 46 और 20 होगा मेरा 50 नहीं 66 और माइनस में क्या होगा, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 46 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा 90, कितना होगा 6 दूनी 12 के 2 और 92 और 92 है, और नीचे 10 है तो ऊपर जाकर एक पॉइंट चुपकेगा 9.2 हो गया। जब 66 में से 9.2 जाएगा यानी 10 जाएगा तो कितना बचेगा 56 और 56.8, कितना बचेगा 56.8। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त इसको आप समझ गए होंगे। आप तरीका जो आवश्यकता नहीं है कि आप सीक्वेंस ही बनाएं, आप किसी भी दो को लीजिए फिर एक को लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझिए दोस्त अगला क्वेश्चन कहता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 10 पर 4 जीरो है, इंग्लिश में 4 जीरो है, हिंदी में 3 जीरो, 1 जीरो बढ़ा दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो सही है वह 1 पर टोटल 5 जीरो है, यानी 10 पर 4 जीरो है। तो इतना की राशि दो तरह के बटे, जिसमें एक बटा 40% है, दूसरा बटा 36 और 4% है, दोनों तरह के बटों का कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। अच्छा बताइए, हमको अमाउंट पता है, अमाउंट कितना है 10 पर 1, 2,
3 4 जीरो है। 10 पर कितना जीरो है दोस्त? 4 जीरो है। क्लियर। अच्छा 2 बटा दिया गया, 1 बटा कितना है? पहला बटा है, तो पहला डिस्काउंट होगा कितना है? तो कहिएगा 40%। जो सेकेंड डिस्काउंट होगा कितना है? सेकेंड डिस्काउंट है ना, वह सक्सेसिव डिस्काउंट है। वह क्या है? क्रमवार डिस्काउंट है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है। वह कितना है? तो वह है 36% और एक है 4%। अच्छा तो पूछ रहा है दोनों डिस्काउंटों में अंतर कितना परसेंट का नहीं है, दोनों डिस्काउंटों में अंतर कितना रुपया का है। रुपया की बात आती है। अच्छा रुपया की बात आती है तो पहला डिस्काउंट तो 40% है, ये डिस्काउंट कितना होगा? तो कहिएगा ये जब सक्सेसिव डिस्काउंट है तो क्या होगा? 36%, 36 प्लस 40 माइनस 36 इंटू कितना? 4/100। 36 प्लस 4 कितना होगा? 40 माइनस 36 में 4 से करेंगे तो कितना होगा? 6 चौको 24 के 4, 2 4 3 12 और 14, 144। अच्छा बताइए दोस्त, ये डिस्काउंट आया 44 माइनस 144 अपॉन 10, 100। जब 100 पर जाएगा तो कितना होगा? 1.44 कितना होगा दोस्त? 1.44। 2 अंक के बाद जीरो हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो है। ये 40% है, ये 40 माइनस 1.44 है। तो पूछेगा हमको दोनों का अंतर कितना है? तो 40 तो यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, तो 40 से 40 कटेगा, बचेगा कितना? 1.44। डिस्काउंट कितना का है? 1.4 का। नहीं समझे तो समझिए बात को। 40% यहाँ पर है और दोनों का अंतर पूछा है तो माइनस 40%। अच्छा 40% माइनस 1.44। क्लियर। जब माइनस अंदर घुसेगा तो क्या होगा? तो ये 40% ही रह जाएगा, ये 40% हो जाएगा और ये जो माइनस है ना अब ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस इंटू होगा तो कितना होगा? 1.44। अच्छा 40 से 40 जाएगा, बचेगा कितना? 1.44। बचेगा कितना? 1.44। यही 1.44%, 1.44% दोनों डिस्काउंट का अंतर है। अच्छा अमाउंट कितना है? तो कहिएगा अमाउंट पर 10 पर 4 जीरो है, 10 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। इस पर कितना का अंतर है? तो 1.44% का अंतर है। 1.44% है। परसेंट का मतलब हो गया 2 जीरो नीचा। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तभी 2 जीरो आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो से 3 4 जीरो जाएगा, बच्चे कितना? 144 और 1 जीरो यहाँ पर है, 1440 रुपया अमाउंट हुआ। जो समझाने का मेरा मेन मकसद था कि आप पूरे डिस्काउंट नहीं निकालेंगे, अब दिमाग में क्लिक कर जाइए। जब सबसे डिस्काउंट है तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 40 है, तो अंतर तो दोनों कटेगा। 36 से 4 40 4 36 और 4 40 होगा, ये दोनों अंतर यहाँ से कटेगा। बचेगा क्या? ये बचेगा क्या? 36 दोनों का इंटू बचेगा क्या? 36 इंटू 4/100। यही अंतर है, यही अंतर 36/4 सॉरी अपॉन 100 इसका अंतर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा लिए हैं आज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सब कुछ बनाइए। और कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट दोनों लेकर चल रहे हैं आज। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक कुर्सी का अंकित मूल्य पर 8% एक दुकानदार एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपया है। अच्छा अंकित मूल्य 800, अंकित मूल्य का मतलब हो गया मार्केटिंग प्राइस। इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल भाषा में मार्केटिंग प्राइस। अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपया है। अंकित मूल्य 800 है, इस पर 2 बटा रहता है। कितना बटा रहता है? तो 2 बटा रहता है। पहला बटा है 10%, सेकेंड बटा कितना है? 15%। तो कहिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा? तो 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15/100। क्लियर। 10 और 15 कितना होगा? तो कहिएगा 25 होगा माइनस। अच्छा माइनस में कितना होगा? तो ये 150 होगा। 150/100 तो 0 से 0 जाएगा, यहाँ आएगा 1.5 हो जाएगा। 25 में से 1.5 जाने का मतलब 25 में से घटाइए 2 तो कितना होगा? 23 और 0.5 ज़्यादा घटाए थे, 0.5 यहाँ पे जोड़ेंगे तब 23.5%। यानी दोनों का एक एकल डिस्काउंट, दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का, दोनों क्रमांकन डिस्काउंट का एक समान डिस्काउंट आ गया 23.5%। क्वेश्चन क्या कहता है? अंकित मूल्य इतना है, इस पर 2 बटा रहता है, 10% और 15%। 2 बटा निकालने से बेहतर है कि हमें इसको निकालनी है एकल बटा। कितना? 23.5% का डिस्काउंट रहता है। 800 पर कितना का डिस्काउंट है? 23.5% है। परसेंट का मतलब नीचे 100 और पॉइंट हटेगा तब भी नीचे 100। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा,
2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 5 दूनी 10। अच्छा 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 5 से ये भी जाएगा, कितना जाएगा, 5 चौका 20 और 3 35 7 55 35। क्लियर, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 3 35 7 55 35। 2 से जाएगा ये, 4 बार में 8। 47 में 4 से करेंगे तो कितना होगा, तो 47 में 4 से करने का मतलब हो गया कि आपका 50 में 4 से कीजिए, 50 में 4 से कीजिएगा तो कितना होगा, 200 होगा। 200 होगा, यहाँ पे 4 बार ज़्यादा किए हैं तो 4 के 12 घटाइए तो कितना होगा, 188। 188 यानी 23.5% डिस्काउंट, मतलब 188 रुपया इसमें डिस्काउंट होगा। तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा जो आपका लागत मूल्य है, जो सीपी है इसका, वो कितना निकलेगा, तो सीपी 800 माइनस 188 बराबर कितना होगा, 200 घटाइए। 200 घटाइएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 600 होगा। 600 में से 12 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 12 ज़्यादा घटाए थे, तो 612 यानी इसका सीपी निकला 612। अब क्वेश्चन आगे बढ़िए। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि वह यातायात पर 28 रुपया ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जब अब तो बताइए, कोई दुकानदार जब सामान खरीद कर लाएगा कहीं से, कोल्ड स्टोर, कहीं मतलब स्टोर से जहाँ पे सामान बनता है वहाँ तक खरीद कर लाएगा, तो जब खरीद कर अपने दुकान पर लाएगा, हम ग्राहक हैं, हम उसके पास जब खरीदने जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सामान पर जितना मैं खरीदा उसका प्राइस, साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो टोल टैक्स लगा, जो उसका जीएसटी लगा, सब कुछ उसमें इंक्लूड करेगा। यातायात का खर्च हो, टोल टैक्स का खर्च हो, जो भी खर्च होगा, मान लीजिए गाड़ी पंचर हो गया उसका भी खर्चा उस पर धर देगा। हमको तो पता नहीं है कितना सामान लाया था, लेकिन दुकानदार को पता है। वो क्या करेगा, जितना मैं लाया उस पर, उस सामान पर जितना उसका वगैरह खर्चा है, जो भी चीज़ खर्चा उर्चा है, उस सभी खर्चा को उस सामान पर इंक्लूड कर देगा। अब क्या करता है कि 27 रुपया उसको और ज़्यादा लग रहा है, 27 नहीं, कितना दोस्त, 28 रुपया। तो 28 रुपया जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ना, तो किसका खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि सीपी में ही वो इंक्लूड होता है। तो सीपी, रियल सीपी क्या होगा, तो कहेगा जो एक्चुअल सीपी होगा, जो एक्चुअल सीपी होगा वह कितना होगा, तो 112 और 28 कितना होगा, कहिएगा ये हो जाएगा 640। कितना होगा दोस्त, 28 दूसरा 640। एक्चुअल सीपी कितना, 640। अब कह क्या रहा है, वह उसको बेच रहा है कितना में, 800 में। अच्छा 640 रुपया उसका टोटल खर्चा लगा, लदाई उदाई लेकर, ट्रांसपोर्ट चार्ज सब लेकर 640 लगा। बेचा कितना में है, तो बेच रहा है वह 800 में। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उसका लाभ कितना होगा। 640 रुपये में खरीद कर लाया, बेचा कितना में, 800 में। कितना रुपया प्रॉफिट कमाया, तो कहिएगा 60 रुपये जोड़ेंगे 700 और 100 और जोड़ेंगे तो 800, तो 160 रुपया। यानी परसेंट प्रॉफिट बराबर होगा कितना, 160 रुपया का फ़ायदा कमाया। किस पर, एसपी पर, सीपी पर। फ़ायदा होता है हमेशा सीपी पर, और जब डिस्काउंट देंगे तो हमेशा देंगे एमपी पर। फ़ायदा कभी भी होगा या घाटा होगा तो सीपी पर, डिस्काउंट देंगे तो हमेशा देंगे हम एमपी पर। फ़ायदा हो रहा है कितना, 160, किस पर, सीपी पर, यानी लागत मूल्य पर। सीपी कितना है, 640 और इंटू 100, 0 से 0 जाएगा, और 16 कितना होगा, 16 चौका 64, 4 हज़ार कितना बार है, 25 बार में। तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, 25%। समझ गए बातों को। इस तरीका है, बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं। इसको और तेजी कर सकते हैं कब, जब आप कैलकुलेशन सही हो तो। आइए बढ़ते हैं आगे। समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान समझिएगा। ध्यान समझने की बात है, एक विद्युत का स्त्री मतलब तो आयरन, अंकित मूल्य कितना है, 690 है। अंकित मूल्य, मार्केटिंग प्राइस, देता हूँ ब्लैक पेन। अंकित मूल्य मार्केटिंग प्राइस कितना है, 690 रुपया है। क्लियर। एक दुकानदार इस पर 10% का छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है यदि कोई भी छूट नहीं दे तो इसका लाभ क्या होगा। 690 रुपया इसका मार्केटिंग प्राइस है। क्लियर। एक दुकानदार इस पर 10% का छूट देता है। अच्छा, कभी भी छूट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, तो एमपी पर दिया जाता है। मान लीजिए उसका एमपी कितना है, मान लीजिए उसका अगर एमपी 100 होगा तो बेच कितना में रहा है, तो कहिएगा एमपी जब 100 होगा तो उस पर दुकानदार 10% का छूट देता है तो बेच कितना में रहा है, 90 में। अगर उसका एमपी 100 रुपया है तो यानी 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि
100 का 10%, 10 रुपया, यानी 100 में 10 रुपया कम किया, 90 में बेच रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देने के बाद 8% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पर होता है? लाभ हो हानि हमेशा होता है सीपी पर, और क्योंकि हमको लाभ होगा तो हम जोड़ेंगे अपना मूल अकाउंट में, अपने लागत मूल में, और जब हम डिस्काउंट देंगे, किसी को छूट देंगे, तो छूट हमेशा हम देंगे मार्केटिंग प्राइस पर। अगर इस कलम का दाम 20 रुपया है, अगर इस पर 2% का छूट होगा तो न कि इसके सीपी पर छूट होगा, छूट हमेशा होगा इस पर जो लिखा होगा MRP, इस पर छूट होगा। क्लियर, जो छूट दे रहा है कितना? 10% का, तो छूट हमेशा देगा मार्केटिंग प्राइस पर। आगे बढ़ते हैं। देने के बाद 8% का लाभ होता है। मान लीजिए दोस्त, इसका सीपी अगर 100 होगा तो बीच कितना में रहा होगा? 8% का लाभ है 108 में। ये 108 कैसे हुआ? 8% का प्रॉफिट है, यानी 8% का प्रॉफिट इंक्लूड किया गया तो ये 108 में बेचेगा। अगर सीपी 100 हो तो इसको 8% का लाभ होने का मतलब हो गया कि 108 में बेचेगा। ये दोनों को कंपेयर मत कीजिए, बात समझिए पहले। सामान एक है, सामान एक है, क्या सामान है? आयरन है। एक लाइन पढ़े तो उसमें क्लियर हुआ, एक लाइन से पता चला कि मार्केटिंग प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा। क्लियर। दूसरा लाइन में पता चलता है कि उसको 8% का लाभ हुआ। मान लीजिए उसका सीपी 100 है, मान लीजिए सीपी अगर 100 होता तो उस पर 8% का, जिसका 8% बढ़ाकर और बेचता कितना में? 108 में। अच्छा बताइए दोस्त, जब रेशियो में है, ये दोनों आपस में रेशियो में रहता है, ये रेशियो में रहता है, 0 से 0 जाएगा। क्लियर। अच्छा क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए सामान एक ही है। सामान क्या है? सामान है आयरन, लोहा। आयरन यानी स्त्री, वो स्त्री नहीं, ये आयरन वाला स्त्री है। सीपी अगर यहाँ पर 9 है, यहाँ पे सीपी 108 है। सामान तो एक ही है आयरन, इसको बेच रहा है यहाँ पे 9 रुपया पे, यहाँ पे 108 में। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 12 से इधर इंटू किए, 12 से इधर किए। अगर आपको ऐसा नहीं दिखाई दे तो क्या कीजिएगा? इस संख्या से इसमें इंटू कीजिएगा, इसे 108 से इसमें कर देंगे और 9 से इसमें कर देंगे। जब 9 से इसमें होगा तो रेशियो 100 और 108 पुराने के लिए 900 यहाँ भी तो 900 यहाँ भी। अच्छा 108 से इसमें करेंगे तो 108 से इसमें भी करेंगे, लेकिन कट जा रहा है इसीलिए आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं। 12 हो गया, 12 से इसमें किए तो 12 नंबर टोटल कितना होगा? 108। 12 दिया कितना होगा? 120। यानी मार्केटिंग प्राइस कितना? 120 आया। एसपी कितना? 108 आया। यहाँ भी एसपी 108 है, सीपी 100 है। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त? हमसे पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रति से बताया। लाभ हमेशा निकलता है सीपी पर। कितना है बेचारा? 100 रुपया में, बेच कितना में रहा है? 8 में। अच्छा आगे क्वेश्चन छूट गया है। लाभ होता है यदि कोई भी छूट ना दी जाए, यदि कोई भी छूट ना दी जाए। छूट कहने का मतलब ये जो 10% डिस्काउंट देता है ना, तभी तो 90 में बेच रहा है। 10% लेता हूँ ब्लू पेन, 10% डिस्काउंट देता है तभी तो 90 में बेच रहा है। अगर ये 10% डिस्काउंट, अगर ये 10% डिस्काउंट नहीं दे तो क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस 100 होगा, और वह जो मार्केटिंग प्राइस कितना रखा? एमपी रखा 100, एमपी 100 है, उसे बढ़ाकर कितना हुआ? एमपी 120 हुआ। यानी जब सीपी 100 है तो एमपी कितना हुआ? 120 हुआ। तो अगर वो डिस्काउंट नहीं दे, डिस्काउंट देने के बाद ना 108 में बेच रहा है, डिस्काउंट देने के बाद 108 में बेच रहा है, अगर डिस्काउंट नहीं दे तो कितना में बेचेगा? तो 120 से बेचेगा। तो अगर डिस्काउंट नहीं दे तो कितना में बेचेगा? डिस्काउंट नहीं देने पर, डिस्काउंट नहीं देने पर, नहीं देने पर बेचेगा कितना में दोस्त? बेचेगा 120 में। तो पूछ कह रहा है कितना परसेंट का लाभ होता, तो कहिएगा 100 में 120 आ रहा है तो कितना परसेंट का लाभ होगा? तो कहिएगा 20% का उसको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तरीका इसमें एक दो और है, नहीं अगर बैच है तो टारगेट समय कम है, ये सबसे बेहतर तरीका है बनाने का। वो तरीका बताएंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, उसमें XYZ मानना पड़ेगा, इसे मान के बनाना पड़ेगा, CP का वैल्यू लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहिएगा 690 क्या वैल्यू? 690 कोई वैल्यू नहीं है। जब परसेंट निकालना होगा 600 का वैल्यू, 690 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर परसेंट नहीं निकालना होगा, अगर अमाउंट निकालना रहता तभी 690 का हम उपयोग करते। आप कहिएगा 690 का उपयोग नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। होता ही उपयोग कब? जब अमाउंट निकालना होता। लेकिन जो बताया तरीका XY बनाते तो उस पर काम होता, तो उस पर यूज होता। लेकिन अगर आपको परसेंट निकालना हो तो उस पर काम नहीं करेंगे। अगर परसेंट नहीं निकालना हो तो अब डाटा पर काम कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्त एक आखिरी क्वेश्चन छूट गया है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं वो कहाँ है। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 1500 है। अंकित मूल्य का मतलब हो गया वही मार्केटिंग प्राइस कितना है दोस्त? 1500 है। पंखे का अंकित मूल्य
1500 है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। 1500 का 10% कितना होगा? तो 150 होगा। 20% का छूट का मतलब हो गया कि 150 पर दुगुना यानी 300 छूट होगा। तो 1500 का 20% कितना होगा? 300 का छूट। 300 का डिस्काउंट का मतलब होगा 1500 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? 1200। किसी अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट के बाद 1200 रुपया पर कीमत आ रहा है। कुछ सामान है, पंखा, उसकी कीमत 1200 है। उस पर कह रहा है कि दुकानदार कह रहा है कि हम 20% डिस्काउंट देंगे, तो उसका दाम कितना होगा? 1200 रुपया। फिर आगे बढ़ता है क्वेश्चन। तो ग्राहक को, अब बताइए, 1200 कीमत से ग्राहक को मिला है 1104 रुपया में। ग्राहक कितना में खरीदा और बेचा कितना में? 1104 में। भाई 1200 कीमत है, 20% पर बेचा उसको 1104 में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कितना परसेंट डिस्काउंट और दिया। वो जो सेकंड डिस्काउंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। फर्स्ट डिस्काउंट 20%, तो सेकंड डिस्काउंट कितना होगा, ये चीज़ निकालना है हमको। फर्स्ट डिस्काउंट आया 20%, सेकंड डिस्काउंट कितना होगा? तो कितना का डिस्काउंट दिया कि 1200 रुपया कीमत आया, बेचा 1104 में, तो कितना का डिस्काउंट दिया? तो कहिएगा 1200 में से 1104 जाएगा तो कितना बचेगा? 1200 में से 1104 जाएगा तो बचेगा आपका 96 होगा। 1296 कितना होगा? 96 बना बताते हैं। 1200 माइनस 1104 बराबर कितना? 96। क्लियर? 96 पूछ रहा है कि इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी गई। 96 का डिस्काउंट दिया, परसेंट डिस्काउंट बराबर 96 का डिस्काउंट दिया। किस पर डिस्काउंट कभी भी दिया जाता है? तो दिया जाता है एससीपी पर। एससीपी किसका है? दुकानदार के लिए एसपी है, लेकिन हमारे लिए वह सीपी के काम करेगा, क्योंकि हम उसने हमारा वो लागत मूल्य है 1200। और 96 का डिस्काउंट दिया कितना में? 1200 में। अपॉन इंटू जीरो, सॉरी इंटू जीरो, 2 जीरो से 2 जाएगा 2 जीरो, और कितना जाएगा? 12 8 96। कितना होगा? 96, यानी 8% का डिस्काउंट देगा। फर्स्ट डिस्काउंट कितना था?